चलिए आज 18 जनवरी 2026 यानी रविवार के दिन को ज्योतिष की नज़र से थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे पास सेलेस्टियल गाइडेंस का एक विश्लेषण है और देखते हैं कि सितारे आज क्या कह रहे हैं। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ग्रहों का एक खास मेल। चंद्रमा बुध के साथ मकर राशि में है और दिन रविवार का यानी सूर्य का। इसे बुध आदित्य योग जैसा कुछ बताया जा रहा है जी। पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि आज हर कोई ज्यादा स्मार्ट या कॉन्फिडेंट महसूस करेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्योतिष में सूर्य को राजा माना गया है, जो आत्मविश्वास देता है, अधिकार देता है। और बुध वो राजकुमार है, बुद्धि और संवाद का कारक। अच्छा। तो जब ये दोनों मकर जैसी एक अनुशासित और कर्म प्रधान राशि में साथ आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके आत्मविश्वास को आपकी बुद्धि का सहारा मिल रहा है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि सोच समझकर सही फैसले लेने की एक ऊर्जा है। तो आज का मूल मंत्र है सोची समझी कार्रवाई। सोची समझी कार्रवाई, ये तो काफी दिलचस्प है। तो क्या यही वजह है कि कुछ राशियों के लिए करियर में बड़ी सफलता के संकेत दिए गए? जैसे मेष राशि के लिए लिखा है कि सरकारी काम पूरे हो सकते हैं और सिंह के लिए पद प्रतिष्ठा की बात है। हाँ, लेकिन सिंह राशि के लिए खास तौर पर मेहनत के बाद सफलता, ऐसा क्यों कहा गया है? क्या कोई रुकावट भी है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। देखिए, मकर राशि शनि की राशि है और शनि वो मेहनत और धैर्य का फल देते हैं। ओके। तो सूर्य का प्रभाव आपको आत्मविश्वास तो दे रहा है, लेकिन शनि की ऊर्जा ये पक्का कर रही है कि सफलता सिर्फ उन्हें मिले जो अनुशासन में रहकर मेहनत करेंगे। आज शॉर्टकट का दिन नहीं है। अच्छा, तो पैसों के मामले में ये कैसे काम कर रहा है? स्रोत में धनु राशि के लिए धन आगमन और मीन राशि के लिए तो महालाभ का दिन बताया गया है। क्या ये कोई लॉटरी लगने जैसा है या यहाँ भी कोई शर्त है? नहीं, लॉटरी जैसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल आय के नए रास्ते खुलने जैसा है। नए रास्ते? हाँ, हो सकता है बुध की वजह से कोई नया आइडिया आए या कोई पुराना निवेश सूर्य के प्रभाव से अचानक फल दे दे। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है, अवसर को पहचानना और उस पर समझदारी से काम करना होगा। ये ऊर्जा अवसर पैदा करती है, उसे भुनाना व्यक्ति के हाथ में है। मतलब साफ है कि मौके तो है पर उन्हें बुनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। पर ऐसा तो नहीं कि आज का दिन सभी के लिए सिर्फ अच्छी खबरें ही लेकर आया है। ग्रहों की यही स्थिति कुछ राशियों के लिए चुनौती भी बन सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे मिथुन राशि के लिए एक चेतावनी है कि अपनी वाणी पर संयम रखें और सौदों में जल्दबाजी ना करें। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है चंद्रमा का उनकी राशि से 8वें घर में होना। ज्योतिष में 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्यों और छिपी हुई चीजों का होता है। ओह! इसीलिए सलाह दी गई है कि सोच समझकर बोलें, क्योंकि कोई छुपी हुई बात बाद में परेशानी खड़ी कर सकती है। और कुंभ राशि के लिए भी दिन थोड़ा खर्चीला और मानसिक बेचैनी वाला बताया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दृष्टिकोण भी है। 8वां घर गहरे शोध और आत्मचिंतन का भी होता है। अच्छा। तो मिथुन राशि वाले इसे एक अवसर की तरह देख सकते हैं कि बाहरी दुनिया में कम बोलें, लेकिन अपने अंदर की आवाज ज्यादा सुने। हो सकता है कोई बड़ी उलझन सुलझ जाए। और ये जो बेचैनी या रुकावटों की बात है, क्या स्रोत में इनसे निपटने के कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। और वो उपाय सीधे तौर पर आज की ग्रह स्थिति से जुड़े हैं। पहला, सूर्य को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। ये स्तोत्र सीधे सीधे सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मन शांत होता है। बिल्कुल। दूसरा, तांबे या गुड़ का दान, जो सूर्य के कारक तत्व हैं। और तीसरा, पिता का आशीर्वाद लेना। ये तीसरा उपाय मुझे हमेशा दिलचस्प लगता है। इसका ज्योतिष के अलावा भी कोई मतलब है क्या? बेशक, ज्योतिष में सूर्य पिता का कारक है, ये तो है ही। लेकिन अगर व्यावहारिक रूप से भी देखें तो जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो हमारे सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं। सही बात है। और उससे एक आंतरिक आत्मविश्वास मिलता है, जो असल में एक मजबूत सूर्य का ही प्रतिबिंब है। तो ये उपाय सिर्फ धार्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन अवसरों और चुनौतियों का एक मिला जुला पैकेज है। मुख्य संदेश यही है कि आत्मविश्वास और बुद्धि का संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ज्योतिष हमें सिर्फ भविष्य नहीं बताता, बल्कि दिन की ऊर्जा का एक नक्शा देता है। सवाल यह है कि हम इस नक्शे का इस्तेमाल अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कैसे करते हैं। क्या हम ग्रहों के बहाव के साथ तैरते हैं या अपनी कोशिशों से एक नई राह बनाते हैं?